नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट बाय सौरभ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआरडीओ, एमटीएस, इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और इसी को देखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है। यह वीडियो सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप सभी तक पहुंचते रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिविट को उसके किस व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है टेल, सैंक, हेड, उपरोक्त सभी। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में 30 सेकंड के अंदर ही आंसर करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टाइम का बहुत ही महत्व है। तो आंसर कीजिए जल्दी। पहला आंसर हो जाएगा अपना पहले का दूसरा सैंक। जिन लोगों ने सैंक कमेंट बॉक्स में लिखा है उनका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रायः सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है 450 अंश सेल्सियस से कम, 450 अंश सेल्सियस से अधिक, 900 अंश सेल्सियस से 1000 अंश सेल्सियस के बीच। चौथा ऑप्शन है 1200 अंश सेल्सियस। तो इसमें से आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसमें से क्या सही है। क्वेश्चन है प्रायः सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान कितना होता है। इसका आंसर सही है फर्स्ट नंबर, 450 अंश सेल्सियस से कम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर मिलीमीटर की पिच होती है, कितने मिलीमीटर की पूछ रहा है, कितने मिलीमीटर की पिच होती है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर। ऑप्शन सामने है, आंसर कीजिए जल्दी। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं 0.25 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर, उसके बाद 1.00 मिलीमीटर, 1.25 मिलीमीटर। इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस जॉइंट में एक सीट का सिरा दूसरी सीट पर रखकर आपस में जोड़ा जाता है उसे कौन सा जॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जिस जॉइंट में एक सीट का सिरा दूसरी सीट पर रखकर आपस में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है बट जॉइंट, दूसरा है लैप जॉइंट, तीसरा है नॉक्ड अप जॉइंट, चौथा है ग्रुंड सीम जॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, लैप जॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जाब को 90 अंश वाले बैंड के साथ बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को कवर करके रखें। जितना ज़्यादा पढ़ के जाएंगे उतना अच्छा पेपर होगा। ऑप्शन है पहला वी नोच,
दूसरा ऑप्शन स्क्वायर नोज, तीसरा है स्लांट नोज, चौथा है वायर्ड नोज। इसका सही आंसर हो जाएगा वी नोज। जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर किया है उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर और ब्रास की सीटें होती हैं। कॉपर और ब्रास की सीटें क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है हार्ड और डक्टाइल, दूसरा ऑप्शन है हार्ड और ब्रिटल, तीसरा ऑप्शन है हार्ड और टफ, चौथा ऑप्शन है माइलिएबल और डक्टाइल। जिन लोगों ने इसका फोर्थ नंबर किया है उनका सही है मैलिएबल और डक्टाइल। कॉपर और ब्रास की सीटें मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज ब्लॉक की धातु होती है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वेज ब्लॉक की धातु होती है। पहला ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा है हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है कास्ट आयरन। ध्यान देना दोस्तों, स्वेज ब्लॉक के लिए पूछा है। इसका सही हो जाएगा फोर्थ नंबर कास्ट आयरन। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में फोर्थ नंबर या कास्ट आयरन लिख के भेजा है उनका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जाब की लंबाई घटाकर उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस फोर्जिंग कार्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। जाब की लंबाई घटाकर उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस फोर्जिंग कार्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सामने, आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है पंचिंग, दूसरा है जंपिंग, तीसरा है ड्रिफ्टिंग, चौथा है लेइंग आउट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आंसर बहुत गलत होते हैं इसमें। जल्दबाजी में आंसर ना करें। इसका सही हो जाएगा सेकंड नंबर जंपिंग। नेक्स्ट को देखते हैं। फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु निम्न दशा में होती है। किस दशा में होती है दोस्तों? ऑप्शंस दे रखे हैं। प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन इलास्टिक, तीसरा सॉलिड, चौथा लिक्विड। फोर्जिंग के बारे में पूछ रहा है। तीस सेकंड के अंदर ही आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। नाइन्थ का आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला प्लास्टिक। फोर्जिंग तब की जाती है जब धातु प्लास्टिक अवस्था में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइस का फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आसान सा है। निम्नलिखित में से किस वाइस का फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है? बेंच वाइस, दूसरा ऑप्शन लेग वाइस, तीसरा हैंड वाइस, चौथा पिन वाइस। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा लेग वाइस। काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रेज वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस फ्लेम प्रयोग करना चाहिए? ब्रेज वेल्डिंग, इसमें ऑप्शन दिया है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एसिटिलीन फ्लेम,
थोड़ा सा कार्बोराइजिंग फ्लेम। थोड़ा सा का मतलब दोस्तों यहाँ उसका जो फ्लो होता है उसके बारे में बताया गया है। आंसर कीजिए। इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेकंड ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन किया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को निम्नलिखित में से किस से मिलाया जाता है? ये सब क्वेश्चन दोस्तों आ चुके हैं एग्जाम्स में। ऑप्शन है पहला पारा, दूसरा एसीटोन, तीसरा पानी, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दोस्तों सेकंड नंबर एसीटोन सही हो जाएगा। एसिटिलीन को एसीटोन के साथ मिला के रखते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यदि गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष आ सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। यदि गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष आ सकता है? पहला है छिद्रिलता, मतलब उसमें छेद छेद सा मतलब दिखता है आर पार। दूसरा है अंडरकट। तीसरा है कॉनकेव बीड। चौथा है बीड की अपर्याप्त ऊंचाई। 13 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने फोर्थ बताया है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? टॉलरेंस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें लोग स्मॉल और कैपिटल लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। 14th का फर्स्ट सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? तो ये आपका कैपिटल एच है, होल बेसिस सिस्टम पे जो होता है। 15 क्वेश्चन है। रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है फेस, दूसरा सैंग, तीसरा फ्लूट्स, चौथा रिसेस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आंसर करेंगे तो सबका सही जाएगा। इसका थर्ड नंबर सही हो जाएगा, फ्लूट्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो होल कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है उसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लगभग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा चुके हैं और आगे भी यही सब क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। ऑप्शन है पिन होल, दूसरा है बोल होल, तीसरा है ब्लाइंड होल, चौथा है कोर होल। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लाइंड होल। ये आर पार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्युमिनियम के जाब में टाइपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है?
पहला ऑप्शन है लार्ड ऑयल, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल, तीसरा है सूखा, चौथा है सोडा पानी। यहाँ दोस्तों सूखा नहीं होगा, यहाँ सूखी हवा होना चाहिए। यहाँ सूखी हवा होना चाहिए। इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। एल्युमिनियम के जाब में टैपिंग करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेत, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सब दोहराए भी जाते हैं। क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। यही सब क्वेश्चन बार बार टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेट्रो के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। 18 का सही हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोड कितना होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये गलत नहीं कीजिएगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोड कितना होता है? पहला ऑप्शन है 124 अंश, दूसरा है 118 अंश, तीसरा है 59 अंश और चौथा ऑप्शन है 121 अंश। इसका 121 अंश सही हो जाएगा, जो उसका पॉइंट का कोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज को विनिर्दिष्ट किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूछ रहा है कि उसको कैसे पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन है बीम की चौड़ाई से, दूसरा है मेन स्केल की ऊंचाई से, तीसरा है स्क्राइबर की लंबाई से, चौथा है बेस की ऊंचाई से। इसका सही आंसर हो जाएगा मेन स्केल की ऊंचाई से। जो उसका मेन स्केल होता है वर्नियर हाइट गेज का, उससे, जिसमें नंबर्स पड़े होते हैं, मापनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका सहयोग चाहिए दोस्तों। ये वीडियोस आप सबके लिए बेहद खास हैं। जिन लोगों का डीआरडीओ, इसरो या अभी जो फॉर्म फिल किया जा रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।